अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राशिद काज़मी। प्रोग्राम खेलों की दुनिया में आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा मौजू है प्लेयरों की प्रमोट और उनके बारे में जितने भी सवालात जो हमारे माइंड में चलते हैं। उस सिलसिले में हमने कुछ प्लेयरों से कांटेक्ट भी किया, उनसे बात करने की कोशिश भी की और उनको अपने प्रोग्राम में वक्तन वक्तन शामिल भी किया। हमसे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बैडमिंटन के थे वो आए, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो लॉकडाउन की सहूलत जो जारी थी, इशू जो बना हुआ था कोविड-19 का, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उससे काफ़ी हद तक हमें जो है रज़ाई मिल रही है। हमारे पेशेंट्स कम हो रहे हैं और हमारी जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो बहाल होती जा रही हैं। इस सिलसिले में लास्ट टाइम जब हमारा यहाँ पे एक क्लब का दौरा हुआ, वहाँ पे हमने चेक किया तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे प्लेयरों को जो है वो खेलने का मौका दिया गया, उनकी एक्टिविटी बहाल हुई है दोबारा। तो उस सिलसिले में हमने वहाँ पे एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं जनाब अहमद खालिद जंजुआ साहब, उनसे हमारी बात हुई, उनको हमने खेलते देखा तो हमने उनसे टाइम लिया कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ, हमें टाइम दें। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद खालिद जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसा दौर गुजरा आपका, जो कोविड-19 की वजह से जो लोग घरों में मैसूर हो गए थे, जो प्लेयर घरों में बैठ गए थे, उनके लिए तो बड़ा कठिन वक्त था। तो आपकी क्या सिचुएशन थी उस टाइम में, जो टाइम आपने घर में गुजारा? आपको एक्टिविटी तो मिल नहीं रही थी, आप खेल भी नहीं रहे थे, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, आप क्या महसूस करते थे उस टाइम? टीम की वजह से मैं आपको बताऊं, जो स्पोर्ट्समैन है उसने तो अपनी ट्रेनिंग करनी है, और जो लॉकडाउन की वजह से सारा सब कुछ क्लोज था, उसमें स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत मुश्किल है। घर बैठना, ट्रेनिंग ना करना, अपनी फ़िटनेस से बंदा पूरा आउट हो जाता है, तो बिल्कुल भी बंदा अपनी गेम में नहीं रहता, फ़िटनेस लेवल डाउन हो जाता है। मुझे आप ये बताएं कि एक प्लेयर के लिए जो प्रैक्टिस है वो कितनी ज़रूरी है? उसके लिए जो फिज़िकल प्रैक्टिस होती है एक प्लेयर के लिए, इसको कितनी हद तक करनी चाहिए और ये उसके लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं। एक, आप अगर प्रोफेशनल खेल रहे हैं तो फिर तो आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है, प्रोफेशनल अपने आप को लेके चलना है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, फिटनेस ट्रेनिंग करनी है, कोर ट्रेनिंग करनी है। और अगर आप वैसे ही खेल रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए खेल रहे हैं, जिसमें आपने कभी खेलना कभी नहीं खेलना, तो वो तो चलता रहता है साथ साथ। अगर आपने प्रोफेशनल खेलना है, एक लेवल पे खेलना है, नेशनल इंटरनेशनल, तो आपको पूरी एक अपना प्लान बना के, डाइट प्लान बना के, ट्रेनिंग प्लान बना के खेलना पड़ता है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह बैडमिंटन प्लेयर हैं। अंडर 12 उम्र में आपने इसको शुरू किया, बहुत छोटी सी उम्र में आप बैडमिंटन में आए। तो आपको ये जो बैडमिंटन खेलने का शौक़ है ये कैसे आया? या आपकी फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन है, उनकी वजह से आपने शुरू किया, या आपके अपने ही माइंड में आया कि मैं इसको खेलूँ? मेरी फैमिली से मेरा छोटा भाई है, वो खेलता है। मेरे फादर बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं, अच्छा। बहुत पुराने हैं, वो खेलते हैं। तो मुझे उनको, अपने फादर को देख के ही इसका शौक़ हुआ। उसके बाद मैंने इसको एक प्रोफेशनली लिया और मैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इसकी प्रॉपर खेलना शुरू किया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अंडर 16 पंजाब चैम्पियन भी रहे हैं, अंडर 17 पंजाब चैम्पियन भी रहे हैं और अंडर 19 ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप भी आपने जीती है। तो माशाल्लाह ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है कि ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप होना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो आपको जब आप विनिंग करते थे इस चीज़ को, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? इंसान आगे निकलने की कोशिश करता है, तो आपका फ्यूचर प्लान इसमें क्या है कि आपने यहीं तक खेलना है या अपनी गेम को आगे तक लेके जाना है आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अंडर 16, 17, 19 मैं जीता हूँ। मेरी जो मुझे खेलना है, एक इंटरनेशनल लेवल चैम्पियन बनना है। ठीक है। मेरा गोल वो है। मैं अंडर 19 पाकिस्तान में खेल के, नेशनल लेवल पे खेल के, मुझे उस तरह की फीलिंग नहीं आती जो मैं एक बनना चाहता हूँ, एक प्लेयर के, एक मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलूँ। माशाल्लाह जिस तरह आपकी गेम है, जैसे हमने आपको खेलते देखते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट मौजूद है जो आपको इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल चैम्पियन भी बनाएगा। एक दिन वो दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। इसके लिए आपको जो हमारे पाकिस्तान के कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, जो भी हैं, उसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई सरकारी इदारा आपको सपोर्ट करता है कि नहीं? आप देखें, आपको मैं बताऊं, स्पोर्ट्स में जो सपोर्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट हो रहा है, प्रमोट क्रिकेट होती है पाकिस्तान में। उसके अलावा कोई भी आप स्पोर्ट्स उठा के देख लें, उसको ये लोग प्रमोट नहीं करते। बैडमिंटन देख लें, स्क्वॉश देख लें, टेबल टेनिस देख लें, बास्केटबॉल, इवन कोई भी स्पोर्ट्स देख लें, यहाँ पे हमारा एक जो क्रिकेट है, सिर्फ क्रिकेट ही प्रमोट हो रही है। किस हर बंदे को पता है कि क्रिकेट क्रिकेट है बस। क्रिकेट के अलावा दूसरी स्पोर्ट्स को ये लोग प्रमोट इतना नहीं करते।
ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है कि हमने पहले भी यही इल्तिजा की थी अपने प्रोग्राम से कि खुदारा कि जो क्रिकेट के अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और बहुत सी खेलें हैं, टेबल टेनिस है, उसमें जो हमारे प्लेयर हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंट हैं जी कि हमें इस तरह की जो है वो प्रमोशन नहीं दी जाती, उस तरह हमें पॉपुलर नहीं किया जाता, उस तरह लोग हमें जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा मीडिया का भी काफ़ी हद तक जो रोल है वो भी सिर्फ क्रिकेट की हद तक है, क्रिकेट को जो है वो चलाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। तो एमन जी ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल इवेंट किसी कंट्री यूएई में खेला था आपने, तो वहाँ पे आपके क्या लम्हात थे वो जब आपने आपने उसको विन किया या लूज़ किया, ये भी हमें बताएं। मैं बिल्कुल यूएई में खेला हूँ जाके। वहाँ का आपका जो आप इंटरनेशनल खेलते हो और नेशनल खेलते हो वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ के प्लेयर्स आप देखें और इंटरनेशनली आप जब जाके खेलते हैं तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट आता है। वहाँ पे मैं जीता हूँ, काफ़ी मैचेस जीता हूँ, मैं इंडिया को मैंने बीट किया है, मैं वहाँ पे सेमीफाइनल्स तक गया हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडिया को आपने पूल मैच में बीट किया है या क्वार्टर फाइनल? इंडिया को मैंने क्वार्टर फाइनल में। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी कि आपने मुखालिफ हरीफ जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसका भी एक माशाल्लाह वो भी टैलेंटेड लोग हैं और टैलेंटेड प्लेयर हैं उस कंट्री में भी, हमने तो जाहिर सी बात है गेम को प्रमोट करना है, लेकिन फिर भी एज ए पाकिस्तानी जब आपने वहाँ पे खेला तो अगर अपने क्राउड में आप लोग खेल रहे होते तो आपकी क्या फीलिंग थी जब आपने उसको विन किया उस मैच से? देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया में दुबई में तो इंडिया के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जी, उनके इंडिया के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनका फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे हैं प्लेयर। इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान की बनिस्बत उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्या आपका भी यही ख्याल है? हमारे पहले प्रोग्राम में भी एक लेडी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जितना भी प्रमोट जो है वो इंडिया में किया जाता है बैडमिंटन को या और खेलों को, उतना पाकिस्तान में प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में उतना प्रमोट बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर पाकिस्तान में उतना प्रमोट ये बैडमिंटन को करें तो यहाँ के हमारे भी वर्ल्ड चैंपियन निकले, बहुत सारा टैलेंट है। आप अंडर 14 में देख लें, अंडर 19 में देख लें, हर कैटेगरी में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इतना इनको सपोर्ट ही नहीं करते। जो एक प्लेयर आप देखें रोज़ की 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, 6 to 8 आवर्स कर रहा है, उसमें उसको उसके बाद आप एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट दे रहे हैं, वो जीत के उसको क्या मिल रहा है? अगर आप उसको इंटरनेशनल भेजें, आगे खिलाएं, टूर्नामेंट्स दें, वो बाहर जाके जीते, एक ट्रेनिंग उसकी प्रॉपर हो, कोच आप हायर करें बाहर से, फिर ही जाता है। लेकिन अमर ये तो वो है कि ज़ाहिर आपको तो पता है, आप बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन एक बहुत महंगी गेम है, ये हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका रैकेट आपका 15,000 से भी स्टार्ट होता है और 7,000 से भी स्टार्ट होता है। इसकी एक शटल जो है वो लगभग 300 की भी है, अब तो उसकी भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है, तो हर कोई बंदा तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताएं कि आपने अगर इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, उसके लिए तो आपको जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अपने आप को फिटनेस लेवल की हद तक अपने आप को फिट भी रखना है और अपनी डाइट प्लान भी आपने अच्छा करना है। तो इसमें आपको सपोर्ट आपकी फैमिली कर रही होगी, आपको तो कोई और अदारा तो कर नहीं रहा। बिल्कुल इसमें फैमिली सपोर्ट कर रही है, बाकी तो कहीं से भी बाकी स्पोर्ट ये प्रमोट करता ही नहीं है किसी और स्पोर्ट्स को, सिर्फ क्रिकेट प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में। क्रिकेट के अलावा कुछ भी प्रमोट नहीं हो रहा स्पोर्ट्स में। आप कहीं पे भी देख लें, आपकी बात ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्रमोट होती है। तो अब माशाल्लाह आप अंडर 21 आप आगे हैं और खुशकिस्मती से आपका क्लब भी ओपन हो चुका है। आगे आपका फ्यूचर प्लान अब क्या है कि आपने प्रॉपर अपनी फिटनेस लेवल को क्या समझते हैं कि आपको कितना और मज़ीद टाइम चाहिए कि आपको वापस जो है वो अपनी गेम में आने के लिए? कोविड की वजह से, गेम छोड़ने की वजह से, ट्रेनिंग छोड़ने की वजह से मेरा तो फिटनेस लेवल डाउन हो गया था। अभी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है फिर से जी, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी फिटनेस दोबारा बन जाए। तकरीबन आप क्या समझते हैं कि बैडमिंटन को प्रॉपर उस स्टेज पे आने के लिए जिस स्टेज पे आप लोग खेल रहे थे, अब आपको कितना टाइम लगेगा उस स्टेज पे आने के लिए? 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कितना टाइम लगेगा आपको? ये देखें, ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो ट्रेनिंग किस लेवल की करता है, दिल से करता है, कितनी करता है, ये हर प्लेयर पे अपना है। पहले आप जब देखें, वो बात है कि आप पहले अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आपका प्लेयर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम भी कर रहा हूँ, मुझे तो उम्मीद है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी
अपनी सुबह और fitness शाम को- आप इसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ आप अपनी क्वालिफिकेशन पे भी ज़ाहिर है आपको टाइम देना होता है और जी जी प्रॉपर जो बिल्कुल। है उस पर वो आप करते हैं। हमारी दुआएं अहमद साहब आपके साथ हैं, अल्लाह करे आप ऐसे ही बैडमिंटन खेलते रहें और इसको प्रमोट करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ये थे जी हमारे साथ अहमद खालिद जंजुआ साहब, बैडमिंटन प्लेयर। अंडर 12 से इन्होंने शुरू किया, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 चैम्पियनशिप रहे और बदकिस्मती से कोविड-19 की वजह से जो है गेमों को जो ब्रेक थ्रू हुआ, लोग पीछे चले गए, काफ़ी प्लेयर डिसअपॉइंट हुए। और दूसरा हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट को जो है वो प्रमोट किया जाता है, बाकी प्लेयरों को जो है वो डिसहार्ट किया जाता है, उनको उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता। पहले भी मेरे प्रोग्राम में यही बात हुई थी कि खुदारा इन प्लेयरों के ऊपर रहम करें, इनको भी सपोर्ट करें, इनको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। और ये वो लड़के हैं, यही वो हमारा फ्यूचर है जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे भी मुलाकात होगी, इसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, थैंक यू।